नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है, वर्ड्स का गेम चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सिचुएशन बताना चाहूंगा जो आपको पता है। बताना इसलिए चाहूंगा बेस क्लियर हो जाए, अदरवाइज वीडियो डायरेक्ट किसी और पॉइंट से स्टार्ट होगी ना, मजा नहीं आएगा। आपने कल मुलाकात देखी, फेल हो गई डील नहीं आ पाई, छोड़ दो, भूल जाओ, कुछ भी याद मत रखो। लेकिन फ्राइडे से पहले क्या हो रहा था, ईरान ने पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल कर रखा है। आप सभी को, हम सभी को पता है। यूएस चाहता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रीओपन करे, नहीं हुआ अभी तक। डील को लेकर बातचीत करने को लेकर एक मीटिंग हुई, उस बातचीत में भी डील नहीं हो पाई। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप सुबह से एक रट लगाए हुए हैं, सुबह से पोस्ट में लिख रहे हैं कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे हमारी हमारी जो नेवी है वो अपना कब्जा करेगी और अब हम अलाउ करेंगे कौन सी शिप जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। और अगर ईरान ने इसको काउंटर किया, यानी इस पे कोई अटैक किया या कुछ हुआ, तो हमारी नेवी फोर्स वहां पे पूरी तरीके से रेडी है अटैक करने के लिए, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये काफी घमासान युद्ध हो सकता है। ठीक है जी, बढ़िया था यहां तक, ठीक है, वन साइडेड टॉक थी। लेकिन अब ईरान की तरफ से बयान आया है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक बयान लग रहा है मेरे को, मतलब ऐसा लग रहा है गेम चल रहा है। ईरान का जो बयान है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आप सभी के साथ उनकी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर करूंगा, वो टाइम वेस्ट होगा। मैं बस आप सभी के साथ एक लाइन पढ़ना चाहूंगा, फिर डिटेल समझेंगे हिंदी में। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्या कह रहे हैं, इशूड अ स्टार्क वार्निंग ऑन संडे डिक्लेयरिंग दैट एनी हॉस्टाइल मूव इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वुड लीव adversaries caught in what it described as deadly vortex, even as the United States announced a naval blockade of the critical maritime passage। तो ये वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में एग्रेसिव मूव करने की कोशिश करी तो डेडली वॉर्टेक्स यानी कि एक डेंजरस ट्रैप यानी जाल में फंस जाएगा। स्पेशली उनका संकेत था यूएस को कि भैया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ना, वो हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, हर एक शिप्स पे हमारी नजर है। अगर कोई भी उसमें एंट्री करने की कोशिश करेगा तो वो एक जाल में फंस जाएगा, जो जाल ईरान ने बिछा रखा है। ये एक तरीके से बहुत स्ट्रेटेजिक बयान लगा मुझे कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और उनकी जो स्ट्रेटेजी, देखो सबको ये पता है कहीं ना कहीं ईरान ने माइंस तक बिछाई हुई है। ठीक है, अब माइंस अगर बिछाएंगे तो ऑब्वियस है वो कहीं भी फोड़ सकता है कुछ भी। तो ये सारी चीजें अपने आप में परेशानी का विषय है। अब एग्जैक्टली क्या कहा है, ईरान की मिलिट्री फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने वार्निंग दी है, अगर कोई भी दुश्मन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में एग्रेसिव मूव करेगा तो वो डेडली वॉर्टेक्स यानी कि डेंजरस ट्रैप में फंस जाएगा। ईरान का कहना है सारी शिप्स की मूवमेंट हम कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट पर उनका फुल कंट्रोल है। ये बयान है पूरी तरीके से ईरान का। ठीक है, तो ये दुश्मन से उनका सीधे सीधे यूएस मतलब है। अब यूएस का क्या स्टेप है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है यूएस नेवी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नेवल ब्लॉकेड करेगी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी शिप जो अंदर या बाहर जाने की कोशिश करेगा यूएस उसे रोक सकता है। अब यूएस ये करेगा तो तब जब ईरान बीच में ना आए, और ईरान बीच में नहीं आएगा। ईरान तो कह रहा है हमने पूरा कंट्रोल कर रखा है, कुछ भी कोशिश करोगे तो फिर वो डेंजरस ट्रैप में फंसेगा। ये मैटर अलग लेवल पे जा रहा है भाई, समझ से परे है। और ये चीज यूएस को पता है कहीं ना कहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कंट्रोल में है ईरान के। अगर उन्हें लगता जरा भी कि वो कर सकते हैं तो शायद वो पहले ही वॉर कर चुके होते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, लेकिन उन्होंने नहीं करी क्योंकि उन्हें पता है ईरान ने पूरा कंट्रोल ले रखा है इस समय पूरा। तो वहां पे मैटर बिगड़ सकता है, और अगर वहां मैटर बिगड़ेगा तो कच्चे तेल का प्राइस बहुत तेज शूट कर सकता है, जो दुनिया की इकोनॉमी हिला देगा और अमेरिका की भी हिलेगी, क्योंकि अमेरिका पहले कर्ज में डूब रहा है इस समय बुरी तरीके से, ऊपर से लड़ाई कर रहा है तो और खर्चा। तीसरी बात, कच्चा तेल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन का डर अलग बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अमेरिका भी चौतरफा फंसा हुआ है भाई साहब। तो ये पूरी डिटेल्स हैं। अब भारतीय बाजार पे आते हैं। देखो मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा दिखने लगे हैं क्योंकि डील का कैंसिल होना अच्छे साइन नहीं है। कच्चा तेल बढ़ सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दोबारा चर्चाओं का विषय बन गया है नेगेटिव साइड पे, काफी तेजी से बढ़ सकता है, इनफैक्ट थोड़ा बहुत तेजी से नहीं बढ़ सकता है।
तो मेरा मानना यह है कि थोड़ी प्रॉब्लम दोबारा से बढ़ते हुए दिख रही है। अब निफ्टी ऊपर में 24,300 मुझे लगता है पार इजीली नहीं करेगा, नीचे में सारी जगह खुल चुकी हैं दोबारा से। 23,500 तक का घर तो इजीली ओपन हो गया है। लेकिन इस बीच में FIDIs का जो फ्राइडे का डेटा है वो काफी पॉजिटिव है। वो संकेत ये दे रहा है कि शायद गिरने से पहले एक मौका देगा बाजार आपको संभलने का। तो देखते हैं अब किधर जाता है बाजार, किधर नहीं। मेरे को लगता है ट्रेडर्स थोड़ा सा सावधानी बरतें, डे टू डे बेसिस पे काम करेंगे तो ज्यादा रहेगा और ना करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर्स गिरने के बाद सिर्फ यही सोचें कि मैं लेने के बाद और गिर सकता है और ले लूंगा। आप शॉर्ट टर्म BTST के लिए बिल्कुल मत जाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि कच्चे तेल से रिलेटेड शेयर्स खरीदूं या बेचूं, क्योंकि आपको जो स्टॉक 3 साल आप होल्ड कर पाओ वही स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेना। करंट सिचुएशन को देखकर, पॉजिटिव खबर को देखकर, नेगेटिव खबर को देखकर अट्रैक्ट मत होना। सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा। यही मेरी तरफ से बड़ी अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूं डिटेल पसंद आई होंगी। कच्चा तेल अलर्ट में है, गोल्ड सिल्वर के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट कल अलर्ट में लग रहा है मुझे। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।